हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का क्लास 9th का यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है प्रिपरेशन फॉर फूड एंड बेवरेज सर्विस ऑपरेशन। सेशन नंबर 1, डिस्क्राइब द डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट। मेरा नाम राकेश है और मैं वोकेशनल ट्रेनर हूँ टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, गवर्नमेंट गर्ल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल नादौन, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्राइब द डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ फूड एंड बेवरेज। नेक्स्ट स्लाइड। इस सेशन का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, इस सेशन में स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे और सीखेंगे कि फंक्शन और एक्टिविटी क्या होती है फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट की, जो कि एक होटल के अंदर होता है, और वो डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, ये चीज़ हम इस सेशन के अंदर सीखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं खाद्य और पेय विभाग का संगठन चार्ट। अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो ये कुछ ऐसे होगा। फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द हाई क्वालिटी ऑफ फूड एंड सर्विस, फूड कॉस्टिंग, मैनेजिंग रेस्टोरेंट एंड बार एक्सेट्रा। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट शुड प्रोवाइड अ क्लियर पिक्चर ऑफ द लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द डिपार्टमेंट। In a large hotel, the department is headed by the food and beverage director, who is assisted by the respective outlet managers and assistant food and beverage manager. Food and beverage department structure is not only provide a systematic direction of order but also protect employees from being over directed. An organon chart show that each employee should take order from the person directly over him or her. A copy of structure should be posted in an area of the all F&B staff can see where they fit into the overall organization of the department. Ideally, the organization chart need to be placed on the F&B office notice board and the back of the house area of each outlet, F&B outlet. तो अगर हम इसको हिंदी में डिस्क्राइब करें तो F&B डिपार्टमेंट जो होता है वो जिम्मेवार होता है पूरे ऑपरेशन को करने के लिए, रेस्टोरेंट को चलाने के लिए, और वहाँ पे जो फूड बनता है उसको मैनेज करने के लिए, और रेस्टोरेंट को मैनेज करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है उससे एक साफ इमेज या उससे एक साफ पिक्चर एक एम्प्लॉइज़ के माइंड में बनती है कि उसने किसको रिपोर्ट करना है और कैसे रिपोर्ट करना है। उसको कोई अपनी रिपोर्टिंग में कन्फ्यूजन नहीं होता है। अगर हम एक बहुत बड़े होटल की बात करें तो वहाँ पे फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर होता है और उसके नीचे उसका पूरे का पूरा स्टाफ होता है जो एक होटल को मेंटेन करता है, उस डिपार्टमेंट को। और F&B डायरेक्टर जो होता है वो असिस्ट करता है F&B मैनेजर और सीनियर F&B मैनेजर्स को, असिस्टेंट्स को। और F&B स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का कॉपी हर एक डिपार्टमेंट के अंदर लगा होना चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉइज़ को ये डायरेक्टली पता लगता रहे कि उन्होंने किसको रिपोर्ट करना है और कैसे रिपोर्ट करना है। तो अभी आप इस स्लाइड में देख रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की है ये F&B डिपार्टमेंट का, जिसमें एक पूरे का पूरा व्यू बना हुआ है F&B डिपार्टमेंट का। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले F&B डायरेक्टर है, उसके नीचे F&B मैनेजर, उसके नीचे असिस्टेंट F&B मैनेजर है। उसके बाद हम आगे इसको डिपार्टमेंट को डिसेगमेंट कर देते हैं। इसमें ये डिफरेंट डिपार्टमेंट जो होते हैं F&B के अंदर वो आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे कॉफ़ी शॉप है, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है, बार, बैंक्वेट और रूम सर्विस। ये इसके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। अगर हम इन डिपार्टमेंट को डिस्क्राइब करें तो कॉफ़ी शॉप के अंदर सबसे पहले कॉफ़ी शॉप मैनेजर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कॉफ़ी शॉप की सारी एक्टिविटीज़ के लिए। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के अंदर रेस्टोरेंट मैनेजर होता है जो कि इस सारी एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बार के अंदर बार मैनेजर होता है, बैंक्वेट के अंदर बैंक्वेट मैनेजर और रूम सर्विस के अंदर रूम सर्विस मैनेजर।
इसी तरह हायरार्की नीचे की तरफ को जब आती है तो सीनियर कैप्टन्स आते हैं, उसके बाद बैंक्वेट में बैंक्वेट कैप्टन्स आते हैं और रूम सर्विस में सीनियर कैप्टन आ जाते हैं। उसके नीचे कैप्टन और उसके नीचे वेटर। अब ये आप देखेंगे कि रेस्टोरेंट्स में होस्टेसेस होते हैं, बार में बारमैन होते हैं, बैंक्वेट में कैप्टन होता है और रूम सर्विस में रूम सर्विस ऑर्डर टेकर होते हैं। और उसके नीचे आ जाते हैं वेटर। और सबसे नीचे का जो पॉइंट होता है उसके अंदर हमारे आते हैं ट्रेनीज, जो कि नए नए पढ़ के जाते हैं, जिन्होंने अभी होटल इंडस्ट्री के अंदर या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनिंग करनी होती है, वो सबसे नीचे आते हैं। तो इस हायरार्की को हम डाउनवर्ड भी पढ़ सकते हैं और अपवर्ड भी पढ़ सकते हैं कि सबसे नीचे अप्रेंटिस होता है, ट्रेनी होता है और उसके नीचे ऊपर की तरफ को हायरार्की बढ़ती जाती है। अभी आप देख रहे हैं एक कॉफ़ी शॉप है ये। तो कॉफ़ी शॉप को हम कैसे डिक्टेट कर सकते हैं? इन F&B डिपार्टमेंट देयर विल बी अ कॉफ़ी शॉप वेयर क्लाइंट कैन टेक अ कप ऑफ कॉफ़ी। एवरी होटल में भी डिफरेंट टाइप ऑफ कॉफ़ी शॉप। तो इसमें आप एक स्टैंडर्ड कॉफ़ी शॉप देख रहे हैं। वैसे तो मार्केट के अंदर आपने बहुत सी कॉफ़ी शॉप्स देखी हैं, जैसे कैफ़े कॉफ़ी डे, मैकडीज एक्सेट्रा। लेकिन होटल की अपना भी कॉफ़ी शॉप होता है, जहाँ पे क्लाइंट विद इन होटल कॉफ़ी या चाय वगैरह जो होता है वो अपना इंजॉय कर सकता है। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, अ टाइप ऑफ रेस्टोरेंट that serve one kind of food such as vegetarian, for example Sagar Ratna, Bukhara at the ITC Maurya Sheraton Hotel in New Delhi is really one of the best Indian restaurant for tandoori cuisine। तो आप देखिए इस जो स्पेशलिस्ट रेस्टोरेंट्स होते हैं उसके अंदर एक ही टाइप का स्पेशल फूड बनाया जाता है, कि जैसे अगर कोई रेस्टोरेंट वेजिटेरियन है तो वहाँ पे वेजिटेरियन फूड ही मिलेगा, और अगर कोई रेस्टोरेंट नॉन वेजिटेरियन है तो वहाँ पे मोस्टली नॉन वेजिटेरियन फूड ही मिलेगा। या कुछ अन्य भी रेस्टोरेंट्स होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे चाइनीज़ रेस्टोरेंट, थाई फूड रेस्टोरेंट, इस टाइप के जो रेस्टोरेंट्स होते हैं। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे बात करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रेस्टोरेंट। एक रेस्टोरेंट के कितने पार्ट होते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं किचन स्टाफ की। किचन स्टाफ हु विल प्रिपेयर द ऑर्डर। The kitchen is the heart of a restaurant. For smooth operation, a proper human resources is required, especially in the food industry. तो अगर हम किचन स्टाफ की बात करें तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये एक डिपार्टमेंट का दिल होता है, जहाँ पे आपका पूरे का पूरा खाना प्रिपेयर होता है, और यहाँ पे बहुत से शेफ़ होते हैं और उनको हेल्प करने के लिए जूनियर शेफ़ भी होते हैं और शेफ़ भी होते हैं। मैनेजरियल स्टाफ, इसको हम एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ भी बोल सकते हैं। ये हमारे को हेल्प करता है वहाँ की वर्कफोर्स ऑपरेट करवाने के लिए, जिसमें पूरी की पूरी वर्कफोर्स होती है वहाँ पे। और ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी रेस्टोरेंट का। फ्लोर स्टाफ, द फ्लोर स्टाफ हैज़ डिफरेंट सेट ऑफ एम्प्लॉइज सच एज कैप्टन, स्टीवर्ड्स, हाउस कीपर्स एंड गार्ड्स। ये आपको वहाँ पे उसके डेकोरम को प्रॉपर चलाने के लिए वहाँ पे डिफरेंट टाइप के एम्प्लॉइज़ होते हैं। कोई आपसे ऑर्डर टेकन करता है, स्टीवर्ड्स आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हाउसकीपर वहाँ की मेंटेनेंस करते हैं, उसको साफ़ सुथरा रखते हैं, और गार्ड बाहर आपकी सिक्योरिटीज़ के लिए होते हैं, कोई मिस हैपनिंग ना हो वहाँ पे। दिस डिपार्टमेंट इज़ प्राइमली रिक्वायर्ड फॉर फाइन डाइनिंग, रेस्टोरेंट कम बार एंड कैजुअल डाइनिंग फॉर्मेट। इसका काम होता है आपको खाना प्रदान करना, रेस्टोरेंट को चलाना, बार को चलाना, और आपको एक अच्छा सा माहौल बना के देना जिसमें आप अपना फूड जो वो अच्छे से इंजॉय कर सके। बार टेंडर, the bartender handle the most precious and vital part of your menu, the drink। bartender जो होते हैं वो आपको ड्रिंक प्रोवाइड करवाते हैं। इट में भी अल्कोहलिक, कॉकटेल और मॉकटेल। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के बार में गए हुए हैं और आप अल्कोहलिक यूज़ करना चाहते हैं या नॉन अल्कोहलिक। डिलीवरी स्टाफ, जैसा कि आप सब देखते हैं कि पिज़्ज़ा हट में जैसे लड़के आते हैं डिलीवरी करने के लिए, वैसे ही रेस्टोरेंट में भी डिलीवरी स्टाफ होता है। अगर आप वहाँ से कोई स्पेशल फूड मंगवाना चाहते हैं उनसे, तो आप वहाँ से ऑर्डर करके बाई ऑर्डर मंगवा सकते हैं। बार इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट इन अ होटल। इट प्रोवाइड अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस टू द कस्टमर। सीट्स आर रिक्वायर्ड टू पार्टनर्स विशिंग ड्रिंक एट द बार एंड मे बी इन द फॉर्म ऑफ सीट फॉर टॉल बार स्टूल्स। बार में आप
आपको जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप के बेवरेजेस आपको ड्रिंक करने के लिए मिलेंगे, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक। इट डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ कस्टमर कि वो क्या पीना चाहता है। यहाँ पे आपको बैठने के लिए डिफरेंट टाइप की सेटिंग्स होती हैं। कुछ एक बार्स में आपको चेयर्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं, कहीं कुछ बार्स में स्टूल्स होते हैं, और कहीं पे आपको नॉर्मली स्टैंड होके ही ड्रिंक करना होता है, जैसा कि आप बहुत सी मूवीज़ वगैरह में देखते होंगे जब वहाँ पे बार शो करते हैं। बैंक्वेट्स। अ बैंक्वेट इज़ अ फॉर्मल लार्ज मील और फेस्ट ऑफ्टन इन्वॉल्विंग मेन कोर्स और डेजर्ट्स। In meal tend the several purpose of a charitable gathering, a ceremony, a celebration frequently involve either proceeding or following speeches in honor of the topic and guest of the honor. Banquet होटल्स के अंदर भी होते हैं, और बैंक्वेट हॉल जो है वो आपने ओपन एयर भी देखे होंगे। विदिन बिल्डिंग भी बैंक्वेट होता है और ओपन एयर भी होता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी नंबर ऑफ गैदरिंग के ऊपर कि आपके फंक्शन में कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं जहाँ पे आप इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और आपका ओकेशन क्या है, किस पर्पज़ से आप वहाँ पे उसको यूज़ कर रहे हैं। थीम ऑफ द बैंक्वेट जो होता है वो आपके ओकेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। आपका बर्थडे है तो वहाँ पे डिफरेंट थीम होगा, अगर एनिवर्सरी है तो उसके अकॉर्डिंग होता है, अगर किसी की मैरिज है तो वहाँ पे अलग से डेकोरेशन होता है। रूम सर्विसेज। अ रूम सर्विसेज और इन रूम डाइनिंग is a hotel services enable guests to choose item of food and drinks for delivery to their hotel room for consumption. Room service is organized as an subdivisional within the food and beverage department of high-end hotels and resort properties. ये जो फूड रूम सर्विस होती है ये आपको एक 4 से 5 स्टार होटल्स के अंदर प्रोवाइड होती है, जिसमें क्लाइंट अगर रेस्टोरेंट में नहीं आना चाहता है, वो अपने रूम के अंदर बैठ के ही खाना खाना चाहता है, तो आप वहाँ पे उसको यूज़ करवा सकते हैं। लेकिन ये जो सर्विस होती है ये चार्जेबल होती है, और इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज वहाँ पे प्रोवाइड करवाना पड़ता है होटल को। इसमें वेटर या वेटरेस जो भी होते हैं वो आपके रूम में आते हैं, और आपको रूम सर्विस आपके रूम के अंदर ही प्रोवाइड करवा दी जाती है, जो भी आप वहाँ से मंगवाना चाहते हैं। वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ F&B डिपार्टमेंट, ये मैंने आपको डिटेल में पहले बता दिया है ईच एंड एवरी, लेकिन हम इसको एक बार दोबारा से रिकाउंट कर लेते हैं। F&B डायरेक्टर F&B डिपार्टमेंट को जो भी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करता है, F&B मैनेजर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाना। अगर वहाँ पे कोई कस्टमर कंप्लेंट है तो उसको देखना, मेनू डिज़ाइन करना, और कैटरिंग पॉलिसी बनाना, और कंपेल करना फूड एंड बेवरेज की सेफ्टी एंड रेगुलेशन। असिस्टेंट मैनेजर जो होता है वो F&B मैनेजर को फॉलो करता है, और उसका काम होता है अगर F&B मैनेजर ड्यूटी पे नहीं है तो उसकी जगह पे वो पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को वर्क करवाए। कैप्टन असिस्टेंट मैनेजर से नीचे होता है, और वो असिस्टेंट F&B मैनेजर से ऑर्डर लेता है और इसको रन करता है। वेटर और वेट्रेस वो सीनियर कैप्टन से या कैप्टन से ऑर्डर लेते हैं और उनको प्रॉपर वे में अप्लाई करते हैं। और सबसे नीचे होते हैं अप्रेंटिस या ट्रेनीज़, जो नए बच्चे होते हैं, जो नया स्टाफ होता है जो सीखने के लिए जाता है, उसका ये काम होता है कि वो ईच एंड एवरी एक्टिविटी को वहाँ पे देखे कि डिपार्टमेंट के अंदर क्या हो रहा है, और उसको प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करे अपनी ट्रेनिंग के दौरान। तो इसी के साथ हमारा आज का यूनिट ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।